तो मैं आपको बता दूं कि पहले भी ऐसा हो चुका है, जब बहुत ज्यादा उम्मीदें थी हमें किसी आईपीओ से, लेकिन जब वो लिस्ट हुआ तो उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ पेटीएम आईपीओ फाइनली आपको पता ही है कि सक्सेसफुली लिस्ट हो चुका है। लेकिन लिस्ट होने के बाद से उसके क्या हाल है ये भी हम सबको पता ही है, तो बहुत ही मतलब फिलहाल तो ठीक नहीं चल रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये पहली बार नहीं हुआ जब ऐसा कुछ हुआ हो, जब सबसे बड़े आईपीओ के साथ ये हुआ हो। ये पहले भी हो चुका है, और जब भी हम अपने इतिहास में देखते हैं ना, तो हर घटना से मिलती जुलती घटना हमें जल्दी मिल जाती है, और अभी तो ज्यादा पुरानी घटना भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले भी ऐसा हो चुका है, जब बहुत ज्यादा उम्मीदें थी हमें किसी आईपीओ से, लेकिन जब वो लिस्ट हुआ तो उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उस समय उस प्रमोटर ने किस तरीके से अपने शेयर होल्डर्स को खुश किया था, उसको आज हम समझेंगे इस सेक्शन के थ्रू। जी, हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं और साथ साथ हम ये भी बता रहे हैं कि अब भी आई पेटीएम वाले क्या कर सकते हैं कि उनके इन्वेस्टर्स का भरोसा उनके ऊपर थोड़ा सा बढ़ जाए और थोड़ा सा राहत उनको अब भी मिलती रहे। तो चलिए पहले बात करते हैं कि पिछली बार हुआ क्या था। जी हाँ, फोटो देख के आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ 2008 में आए रिलायंस पावर के आईपीओ के बारे में। मैं आपको बता दूं वो आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ था। मतलब ये जो पेटीएम ने अभी ये नया रिकॉर्ड बनाया है, उसने रिलायंस पावर के ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। इससे पहले सबसे बड़ा जो आईपीओ था वो रिलायंस पावर ने ही निकाला था। और आपको जान के हैरानी होगी कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, उनकी हालत भी बिल्कुल यही थी। पहले ही दिन बुरी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में पिट गया था ये शेयर, और फिर एवरीथिंग इज अ हिस्ट्री। उस समय अनिल अंबानी ने एक कमाल का काम किया था, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स का भरोसा रिलायंस पावर में बना रहा। वो क्या था, उसको आगे समझते हैं केस स्टडी से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो आईपीओ निकाला है पेटीएम ने, तो पेटीएम के इस आईपीओ के अंदर जैसा आपको पता ही है कि लगभग लगभग हमें 2100 कुछ रुपए के अंदर ये शेयर अलॉट किया गया है, राइट। लेकिन एक्चुअल में इसकी फेस वैल्यू इतनी नहीं है, ठीक है ना। तो फेस वैल्यू और ये जो 2100 कुछ रुपए का अमाउंट है, इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसको हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जी हाँ, ये है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये जो पैसा कंपनी ने एक्स्ट्रा ले लिया है, ये शेयर होल्डर्स का ही फंड है, लेकिन इसको कंपनी इस्तेमाल कर सकती है अपना इमेज बचाने के लिए। यानी पिछली बार ऐसा हुआ था, मैं ये नहीं कह रहा कि इस बार भी करेगी, लेकिन रिलायंस ने इसको यूज किया था। सबसे पहले समझते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेस वैल्यू से ज्यादा जो भी अमाउंट इन्वेस्टर से लिया जाता है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। इसको कंपनी ने अलग तरफ रखा होता है। पिछले अटेम्प्ट में कंपनी एक्ट के हमारे सीएस के स्टूडेंट से पूछा गया था, पहला क्वेश्चन यही था कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होता है, जो कि शेयर होल्डर्स फंड होता है, क्या इसको शेयर होल्डर अपने लिए फायदे के लिए कभी भी कैसे भी यूज कर सकते हैं, या उसके लिए कोई प्रोविजन है। तो चलिए आज हम दोनों चीजों को एक साथ समझते हैं कि पिछली बार इसको कैसे यूज किया गया था, और एक्चुअल में कंपनी एक्ट क्या कहता है कि किस किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अब बहुत सारे लोग मेरे को ये कह रहे हैं कि भाई साहब, जो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट है, जो बहुत एक्स्ट्रा पैसा हमसे ले लिया गया है, ये क्या करेंगे, जो भी प्रमोटर्स हैं वो अपनी जेब में डाल लेंगे। शेयर होल्डर का पैसा तो गिर गया, उनको नुकसान हो गया, उससे एक्स्ट्रा पैसा भी ले लिया और ये चला जाएगा जेब में। तो भाई साहब ऐसे ये जेब में नहीं जाता। तो चलिए हम बात करते हैं कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से इसको कैसे यूज किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो है 52 सब सेक्शन 2, जो बताता है कि सब सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि क्या क्या तरीके हैं जिसमें हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका, ये वो पहला तरीका है जो 2008 में रिलायंस पावर ने अडॉप्ट किया था। इस पैसे से बोनस शेयर इश्यू किए जा सकते हैं हमारे मेंबर्स को। मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स, जिन्होंने ये ओवर प्राइस्ड आईपीओ खरीदा है। इनको थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनके पैसे से इनके पैसे वापस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बोनस शेयर्स इशू किए जा सकते हैं एज अ फुली पेड बोनस शेयर्स। यानी उसके लिए उनको दोबारा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, शेयर्स डबल कर दिए जाएंगे। मतलब डबल रिलायंस ने किए थे, हम कैसे करेंगे आई डोंट नो, शायद ना भी करें, राइट। हम मतलब पेटीएम वाले, ठीक है जी। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है इस अमाउंट को यूज करने का, वो ये है कि आप बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं, ठीक है। ये 2008 में रिलायंस ने अपनाया था और अनिल अंबानी के स्टेप की इन्वेस्टर्स ने बहुत ही सराहना करी थी, राइट।
दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कंपनी से बनने से पहले के, आईपीओ पे जाने से पहले जो एक्सपेंसेस हुए हैं, उसको इस अमाउंट से राइट ऑफ किया जा सकता है। हमारी बैलेंस शीट में जैसे आप देख ही रहे हैं बहुत सारे लॉसेस हैं, बहुत सारे वो डले हुए हैं ऑलरेडी। इट इज वेरी सरप्राइजिंगली कि उनकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी लॉसेस हैं, बट होती हैं खैर। सो उनको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस उसमें से जितने हैं उसको हम राइट ऑफ कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है कि जो भी हमने कमीशन दिया है, कोई डिस्काउंट अलाउ किया है कभी भी किसी इशू पे, उसको हम राइट ऑफ कर सकते हैं। इस केस में आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी प्रीवियस इशू है जिसके एक्सपेंसेस हैं, लेकिन मैं तो खैर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। तीसरा तरीका क्या है कि कोई भी डिस्काउंट हमने पहले दिया हो या कोई भी कमीशन हमने पे करी हो किसी भी शेयर्स या डिवेंचर जो हमने इशू किए हो उसके ऊपर, तो उसको इस अमाउंट से राइट ऑफ किया जा सकता है। चौथी चीज क्या है कि अगर हम कोई भी प्रीमियम देते हैं, जो हमारे पहले डिबेंचर्स थे या प्रेफरेंस शेयर्स थे, जिसको हम जब रिडीम किया तो हमने कोई प्रीमियम पे किया, यानी कि 10 रुपए की चीज जब हमने वापस ली तो हमने उसके 12 रुपए दिए, राइट। तो ये जो प्रीमियम हमने पे किया है इसको राइट ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले ही बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जब एक दो अटेम्प्ट पहले क्वेश्चन पूछा गया था तो उन्होंने क्या किया था कि जो डिविडेंड पे किया गया था प्रेफरेंस शेयर पे उसको भी राइट ऑफ कर दिया था, वो उसके लिए इसको यूज नहीं किया जा सकता, राइट। सिर्फ प्रीमियम जो रिडम्पशन पे दिया जाएगा सिर्फ उसी को हम यहाँ पे राइट ऑफ कर सकते हैं इस अमाउंट से। इसके अलावा अगर कंपनी सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंडर अपने खुद के शेयर्स खरीदती है तो भी ये अमाउंट यूज किया जा सकता है, राइट। अपने शेयर्स खरीदने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी खर्चा हम इससे राइट ऑफ नहीं कर सकते। तो जो लोग कह रहे हैं कि गुडविल के नाम पे जो इतना मोटा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिया गया है वो सब जाने वाला है ओनर्स की जेब में, तो मैं उनको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनीज एक्ट में इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। सिर्फ इन्हीं दी गई 5 चीजों के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज किया जा सकता है। अब इसका यूज वो लोग कैसे करेंगे आई डोंट नो, लेकिन सभी स्टूडेंट्स इस सेक्शन को अच्छे से याद करें क्योंकि अक्सर पूछा जाता है। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि पिछले साल सबसे पहला क्वेश्चन यही था जो पूछा गया था और ऑलमोस्ट हर दूसरे अटेम्प्ट के अंदर ये पूछा जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ग्रेस्प इट।